यूरोप जाने से पहले लोग सोचते हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ और है। बहुत से लोग पहले ही महीने में शॉक हो जाते हैं और ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताता, ना तो आपको एजेंट, ना ही वीज़ा कंसल्टेंट और ना ही सोशल मीडिया पे आपको ये हकीकत बताई जाती है। यूरोप में सैलरी कोई कम नहीं होती, बहुत अच्छी सैलरी होती है, लेकिन पैसा बचता ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं बचता पैसा? आज मैं इसकी सच्चाई आपको बताऊंगा कि पैसा आपके पास क्यों नहीं बचता। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप विद न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं हमेशा जो है यूरोप के बारे में आपको रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं और आज की वीडियो भी इसके ऊपर ही है कि जो आपके काम आने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूरोप आना चाहते हैं या यूरोप का प्लान बना रहे हैं। आज मैं यूरोप की रियल लाइफ और रियलिटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि वो आपके काम आ सके। जब आप यूरोप में आते हैं तो सबसे पहला आपको शौक क्या मिलता है? जब आप काम पे लग जाते हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको, ठीक है, आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही आप रेंट के ऊपर कोई घर लेते हैं तो वो आपको शॉक कर देता है। इतना रेंट होता है, इतने टैक्सेस होते हैं, इतनी महंगाई जो है, आपकी सैलरी का पता ही नहीं चलता कि आपकी सैलरी कहाँ गई। सबसे पहला शौक आपको ये मिलता है और आप सोच के क्या आते हैं कि बहुत अच्छी सैलरी है जी, हम अपना फ्यूचर बनाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। हार्ड वर्क रियलिटी, यूरोप के अंदर काम जो है स्पीड से होता है, स्पीड के साथ साथ डिसिप्लिन। काम के अंदर डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के साथ काम किया जाता है यूरोप के अंदर। स्पीड से तो होता ही है, उसके साथ आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है और टाइम जो है, टाइम की आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। काम के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि जी वहाँ जाके, यूरोप जाके सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा आसानी से आप नहीं कमा सकते, बहुत स्ट्रिक्ट काम जो होते हैं यहाँ पे। रूल्स जो हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो आपको काम नहीं दिया जाता। जो लोग ये सोच कर आते हैं कि यूरोप के अंदर आसान काम होगा, उनको फिर कामयाब होने के लिए एडजस्ट होना पड़ता है और बहुत टाइम उनको लगता है। एक तो ये, एक तरफ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद जो और एक प्रॉब्लम आती है वो आता है लैंग्वेज बैरियर। यूरोप के अंदर जहाँ भी आप चले जाएंगे, इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश हर जगह पे काम नहीं, और ना ही इंग्लिश हर यूरोपियन कंट्री में बोली जाती है, ना ही हर शख्स जो है आपके साथ इंग्लिश बोलता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, चलें, हो सकता है कि वो आपसे इंग्लिश बोल ले, आप अपनी प्रॉब्लम उसको बता दें, वो आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक आपको मेडिसिन दे दें। लेकिन फैक्ट्रियों के अंदर, कहीं भी वर्क प्लेस के ऊपर आपसे बहुत कम अल्फाज जो है इंग्लिश के यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आप उस कंट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि ये इंग्लिश कंट्रियाँ नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं जी मुझे इंग्लिश आती है, मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो वो यहाँ पे आके जब आते हैं तो उनको लैंग्वेज का भी बड़ा सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करनी। और फिर उसके बाद जो आप माहौल को छोड़ के आए होते हैं अपनी कंट्री के अंदर, अपनी फैमिली को छोड़ के आए होते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ के आए होते हैं, वो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती, जिसकी वजह से मेंटली तौर पे भी आप अपसेट हो जाते हैं। काम 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 करना, आना, खाना बनाना, खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और फिर उसके बाद सोना और फिर सुबह सुबह उठ के काम के ऊपर। यूरोप में लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पे कोई भी आप इनलीगल काम करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपके फ्यूचर पर, आपके वीज़े पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक आपको नुकसान पहुँचा सकता है, कोई भी आपका छोटा सा इनलीगल काम, क्योंकि जब आपको हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक तो स्ट्रिक्ट ड्यूटी है आपकी, रूल्स जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। आप अपने उस कंट्री के तरीक़ेकार जो हैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वो तरीके इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे और उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, आपका फ्यूचर जो है वो ख़तरे में पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने यूरोप आने से पहले सोचनी है। बहुत सारे, ये मैं अपने एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने कि जो बहुत ज़्यादा ख़र्चा करके एजेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से वो यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन उनको पहले पता ही नहीं होता कि हमने वहाँ पे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना। उनको रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, सिर्फ़ एक सपना माइंड में होता है जी यूरोप में मैंने जाना है
اور جا کے میں نے پیسہ کمانا ہے اور فوری طور پہ میں نے امیر ہو جانا ہے، جس طرح کے ان کو بتایا جاتا ہے، جو ایجنٹ حضرات ان کو بتاتے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر بات کے اوپر مسئلہ نہیں ہے کوئی، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو بالکل ڈیفرنس ہوتا ہے۔ ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ تو اٹکی ہوئی ہے وہیں پہ جو اس کے ایجنٹ نے اس کو بتایا ہے، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ واپس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہاں پہ یورپ کے اندر رہنا اور یہ کام کرنا، یعنی کہ کام کوئی بھی گندا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ، کوئی بھی آپ نے سر کے اوپر کوئی چیز نہیں اٹھانی ہوتی، مشینوں کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، لیکن ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن سے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، ایک چین چلتی ہے، اس چین کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سننے میں تو آپ کو بہت آسان لگے گا، لیکن جب آپ کریں گے تو 10 منٹ کے بعد جو ہے آپ کی بس ہو جائے گی۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عادی ہیں ان چیزوں کے، اور جو کرتے ہیں، جو ڈسپلن کو جانتے ہیں اور جو ڈسپلن کو کر سکتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈسپلن ہے، یہ یہاں پہ اس طریقے سے میں نے کام کرنا ہے، تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف اور صرف مائنڈ کے اندر ایک چیز رکھ کے آتے ہیں کہ جی ہم ایسا کریں گے تو ایسا کریں گے تو ہم پیسہ کما لیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ نے جب بھی یورپ آنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ لینگویج بیریئر، ذرا سا سوچئے کہ آپ کو کہیں پہ کوئی کام ہے، آپ نے کسی آفس میں جانا ہے تو وہاں جا کے آپ کیا بات کریں گے، کون سی لینگویج میں بات کریں گے۔ کچھ ٹائم یہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ انگلش بولنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا، وہ بولتے ہی نہیں تھے انگلش، اگر ان کو آتی بھی ہے تو وہ نہیں بولتے تھے، کیونکہ ہر کنٹری یہاں پہ اپنی لینگویج کو ترجیح دیتی ہے۔ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ان کی ہی لینگویج بولنی پڑے گی، بے شک آپ جرمنی کے اندر ہیں، آپ پولینڈ کے اندر ہیں، آپ اٹلی کے اندر ہیں، آپ جہاں بھی ہیں یورپ کے اندر، آپ کو ان کی لینگویج سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لینگویج مسٹ سیکھیے۔ اگر آپ نے کسی بھی کنٹری کے میں جانے کا پلان بنایا ہوا ہے تو سب سے پہلے فوکس کریں اس کی لینگویج کو، آپ کے لیے پھر آسانیاں ہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے کمنٹ کے اندر لکھنا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز جو ہے وہ فالو کرنی چاہیے، لینگویج کو فالو کرنا چاہیے یا پھر ڈسپلن کو آپ نے فالو کرنا چاہیے تو آپ کامیاب ہوں گے، کس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ چیز آپ نے کمنٹ کے اندر لکھنی ہے۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کے کام آئے گی، اگر آپ اس کو صحیح سے دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ کے بہت کام آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ میں ہمیشہ اتھینٹک باتیں کرتا ہوں، ریئل بات جو ہوتی ہے وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو حقیقت ہوتی ہے، جو ریئلٹی ہوتی ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باقی آپ کا فیصلہ جو آپ کریں۔ اللہ حافظ۔